Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. So as you know, we are on the last topic, chapter biomolecules, and the name of topic is enzyme. Okay, so in this topic, we are today going to discuss about the most important topic related to the characteristics of the enzyme. मतलब हम अब इस टॉपिक में ये देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके स्पेसिफिक एंजाइम्स की, और उन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से मतलब किस टेम्परेचर पे ये काम करते हैं, किस पीएच पे काम करते हैं, किस सबस्ट्रेट के अगेंस्ट, किस मतलब हर एक सबस्ट्रेट के लिए कॉमन एंजाइम होता है या अलग अलग होते हैं, मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, मतलब किन प्रॉपर्टीज की वजह से ये अपना फंक्शन क्या कर देते हैं, स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं. ओके, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन बाय वन हम सीक्वेंस में अब डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम की वो कौन सी है? स्पेसिफिसिटी. मतलब एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. मतलब पर्टिकुलर एंजाइम जो होता है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही काम करता है. इनका जो एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो बड़ा ही स्पेसिफिक है. मतलब अगर हमने सबस्ट्रेट ले लिया सुक्रोज, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक एंजाइम है इन्वर्टेज, ओनली वही सुक्रोज पे एक्ट करेगा और उसे ब्रेक डाउन करेगा उसकी मोनोमेरिक यूनिट में. कौन कौन सी है सुक्रोज की मोनोमेरिक यूनिट? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ऐसे ही जैसे अगर हमने लिपिड का डाइजेशन कराना है, फैट्स का डाइजेशन कराना है, तो एंजाइम कौन सा काम करेगा? लाइपेज. और उसे किन यूनिट्स में तोड़ेगा? जिनसे वो बना है. कौन कौन सी यूनिट है? ग्लिसरोल्स एंड फैटी एसिड्स. इन दिस वे सम ऑफ द रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे हमने रिडक्शन करवानी है तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रिडक्शन के लिए हमें ऐड क्या करना पड़ता है? हाइड्रोजन. बट हाइड्रोजन ऐसे तो किसी भी एलिमेंट में ऐड होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दो मेटल्स लेते हैं, प्लाटिनम, प्लाडिनम और निकल. तीन में से कोई भी मेटल ले लेते हैं, निकल, प्लाटिनम और प्लाडिनम, और उनके सरफेस पे हम एब्जॉर्ब कराते हैं किसको? हाइड्रोजन को. जब वो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है फिर हम उसे रिडक्शन के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की. तो ये भी क्या होगी? स्पेसिफिसिटी होगी कि एक स्पेसिफिक मेटल के सरफेस पे ही हम उस रिएक्टेंट को क्या कराते हैं? एब्जॉर्ब कराते हैं. कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि कल मैंने करवाया था, जो मतलब ग्रुप ऑफ एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट पे काम करते हैं. मतलब नंबर ऑफ एंजाइम एक, उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोजाइम्स. ओके, सो इन्हें हम क्या, इस टॉपिक को हम क्या बोल सकते हैं? भी स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होती है किसमें? एंजाइम में, अपने एक्शन को लेके. तो दिस इज सेड टू बी द एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी. मतलब जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, एक कंपाउंड है किसका? सक्सीनेट का. उसके साथ आपका जब एफएडी का मॉलिक्यूल अटैच होता है, मतलब ब्रोकन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कौन सा एंजाइम काम करता है? आपका सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, एसडीएच. तो वो कन्वर्जन करता रहता है सक्सीनेट का फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट का सक्सीनेट में. किसकी प्रेजेंस में? FADH2 मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में. मतलब ये मॉलिक्यूल आपके 2 ATP के बराबर होता है. 1 FADH मॉलिक्यूल व्हेन इट ब्रेक डाउन इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स. ओके, फिर क्या है? ग्रुप स्पेसिफिसिटी. मतलब ऐसा होता है कि एक एंजाइम है वो एक ग्रुप के रिलेटेड जो सबस्ट्रेट है उन सभी सबस्ट्रेट्स पे काम करेगा, उसे बोलते हैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी. एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करना, उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर पे भी वो काम नहीं करेगा. तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी की एग्जांपल कौन सी है आपकी? हेक्सोकाइनेजेस. हेक्सो मींस 6 मेम्ब्रेन, 6 मेंबर्स होंगे आपके रिंग. काइनेज मींस एनर्जी. तो ऐसे कंपाउंड जिनकी रिंग में, कार्बन की रिंग में कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे? 6. तो उनको बोलते हैं हेक्सो. काइनेज मतलब वो किसका यूज करते हैं? एनर्जी का. तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज ऐसे एंजाइम हैं जो ग्लूकोज की सारी मॉलिक्यूल्स पे काम करते हैं, और साथ साथ ओनली ग्लूकोज नहीं, कौन कौन से आगे आपके हेक्सोज कौन कौन से हैं? फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ऐसे भी जो 6 कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं, ग्लूकोज की यूनिट्स हैं, उन सब यूनिट के ऊपर ये एंजाइम काम करता है और उनकी क्या कर देता है? फॉस्फोरिलेशन. मतलब एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप चलाता है, उस फॉस्फेट ग्रुप को आपकी शुगर मॉइटी के साथ अटैच कर देता है. तो एटीपी में कितने फॉस्फेट थे? 3. प्रोडक्ट में कितने फॉस्फेट प्रेजेंट है? एडीपी मतलब 2. तो एक फॉस्फेट कहाँ गया? ग्लूकोज के साथ अटैच हो गया और उसने क्या बना दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो ऐसे भी होता है, मैंने जैसे आपको करवाया था ना, जो आपके शुगर की मॉइटीज हैं या आपके अमाइनो एसिड की मॉइटीज हैं, वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. कौन कौन सी? एक तो एल फॉर्म, एक डी फॉर्म. तो ये भी याद रखना, जो एंजाइम्स होते हैं वो स्टीरियोकेमिकली भी क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं.
अगर ये स्पेसिफिक होता है, अभी एक्स जो एंजाइम है वो एल फॉर्म पे एक्ट करेगा, तो वो जो एंजाइम है वो एल फॉर्म ऑफ आपकी शुगर पे ही एक्ट करेगा। अगर आपकी फॉर्म क्या होगी, डी होगी, तो उस पे एक्ट नहीं करेगा। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी है, एल ए डी, जो आपके एलडीएच हार्मोन मैंने कल करवाए थे, लैक्टिक एसिड या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ये जो एंजाइम है ये एल लैक्टेट जो शुगर है आपकी उस पे तो एक्ट करते हैं, अगर उसकी जगह पे शुगर कौन सी हो, डी लैक्टेट हो, तो उस शुगर पे ये काम नहीं करते। सो इन दिस वे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेसिफिसिटी है एंजाइम की, वो 3 लेवल पे काम करती है। पहली एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, मतलब एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक क्या होगा, एंजाइम होगा। दूसरी क्या है आपकी ग्रुप स्पेसिफिसिटी, मतलब एक ही एंजाइम आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। थर्ड जो स्पेसिफिसिटी है वो कौन सी है आपकी, स्टीरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी, मतलब वो स्पेसिफिक है एल या डी फॉर्म पे, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फॉर्म पे एंजाइम को क्या करा दो, एक्ट करवा दो। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, टेम्परेचर, जो आपके एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बोलते हैं कि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि हर एक एंजाइम के काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर कौन सा है, हमारा जनरल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जब 45 अबव हो जाता है तो एंजाइम अपनी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं वो लॉस कर देते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया हैं हमारे स्पेसिफिक जो हॉट स्प्रिंग में एग्जिस्ट करते हैं, हॉट स्प्रिंग मतलब बहुत गर्मी में एग्जिस्ट करते हैं, उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया, मतलब उनमें टेंडेंसी होती है कितने भी टेम्परेचर को टॉलरेट करने की। बस वही जो बैक्टीरिया हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को, अबव 85 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उन बैक्टीरिया को छोड़ के कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म केपेबल नहीं होता ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट करने के लिए। बट फिर भी जो हम एक्शन ऑफ एंजाइम है उसको स्टडी करते हैं किस पे, दैट विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, जब हम 10 डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर में, स्टार्टिंग वाले 0 वाले टेम्परेचर से लेके, तो विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, मतलब एंजाइम का एक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बट जब हम अपना नॉर्मल टेम्परेचर 35 42 इतना अगेन कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो एंजाइम्स क्या कर जाते हैं, डीनेचर कर जाते हैं, जिस वजह से जो हमारी जो दिखाई हुई है जैसे कि पीक, डीनेचुरेशन एंजाइम की वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता है, 0। तो प्लीज आई एम रिपीटिंग, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ द रिएक्शन रेट बिकम डबल, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब डबल रेट से प्रोडक्ट बनने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर हम एक स्पेसिफिक जो टॉलरेंट रेंज है टेम्परेचर की उससे ज्यादा करेंगे टेम्परेचर, फिर वो अपनी जो मोड ऑफ एक्शन है उसको क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, और एंजाइम क्या कर जाते हैं, डीनेचर। तो फिर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, जिसकी वजह से हम क्या देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 0। ओके, नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारा वो क्या है, पीएच, मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी। हर एक एंजाइम के काम करने के लिए स्पेसिफिक पीएच होती है। जैसे आपको पता है 2 एंजाइम हैं जनरल जो हमने 10th में स्टडी किए थे, एक क्या था पेप्सिन, एक क्या था ट्रिप्सिन। दोनों ही एंजाइम किस पे काम करते थे, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए। पर जो पेप्सिन था वो कहाँ पे एक्ट करता था, आपके पेट में, है ना, स्टमक में एक्ट करता था, और जो ट्रिप्सिन था वो कहाँ पे एक्ट करता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इससे क्लियर हो गया जो पेप्सिन एंजाइम है वो कौन सी पीएच पे काम करता है, एसिडिक पीएच पे, और ट्रिप्सिन एंजाइम कौन सी पीएच पे काम करता है, बेसिक पीएच पे। अगर आप ट्रिप्सिन को ऐड कर दोगे एसिडिक पीएच में और पेप्सिन को ऐड कर दोगे एसिडिक पीएच में, तो वो कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन एट स्पेसिफिक पीएच, मतलब एंजाइम्स को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है। अगर आप वो पीएच उस एंजाइम को प्रोवाइड करोगे, ओनली देन दे विल फंक्शन, अनटिल दे विल नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, अबाउट द एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अब हमें ये अच्छे से पता है कि जो हमारा एंजाइम है ऑलवेज वो इंटेक्ट करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, किसके थ्रू, अपनी एक्टिव साइट के थ्रू, और क्या बना लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अगर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स क्या हो, स्टेबल हो, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए वो जो कम्प्लेक्स है वो ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी क्या कर दे, एंजाइम को इटसेल्फ मतलब रिमेन्ड जैसी स्टेट में है अनचेंज रखे, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या कर दे, स्टार्ट कर दे।
तो अगर हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, मतलब एंजाइम का एक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लॉन्ग लिव्ड होगा, तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, सो नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मतलब आपकी रिएक्शन के रेट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली चीज क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। क्यों? अगर मान लो आपने 10 एंजाइम के मॉलिक्यूल डाल भी दिए किसी रिएक्शन मिक्सचर में, और आपके रिएक्टेंट में वहां पे कितने मॉलिक्यूल हैं, मान लो 10, तो वो 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके जो एंजाइम है उनका एक्शन ऑफ रेट क्या होता है, बड़ा ही फास्ट होता है। तो उन्होंने एक ही सेकंड में क्या कर देने हैं, सारे प्रोडक्ट बना लेने हैं। फिर वो एंजाइम तो क्या होंगे, फ्री होंगे। एंजाइम तो अपना एक्शन तभी शो करेंगे ना जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो। सो दिस इज द फैक्टर दैट जितनी ही आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बट उस रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की, उसमें भी एक मेजरिंग मतलब पैरामीटर आपने ध्यान में रखना है। वो क्या, दैट सबस्ट्रेट इतने होने चाहिए कि जब वो कोलाइड करें अपने रिएक्शन मिक्सचर के साथ तो वो स्ट्राइक कर सकें किसके साथ, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। क्योंकि अगर वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी उनके प्रोडक्ट बन पाएंगे। ओके, अब क्या प्रॉब्लम हुई, अगर हमने बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ऐड कर दिए किसके, हमारे सबस्ट्रेट के। ओके, और हमें पता है एंजाइम तो बहुत कम क्वांटिटी में डालना होता है, तो एंजाइम इटसेल्फ जो केपेबल ही नहीं हो पाएंगे किसके साथ बाइंड करने के लिए, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ। अगर वो बाइंड नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है किसने, जो आपके मिशेलिस नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने। व्हाट ही सेड, कहते आपको पता है आपकी रिएक्शन का कोई मैक्सिमम रेट होगा किसी वैल्यू पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ। जब आपकी एक मैक्सिमम सबस्ट्रेट वैल्यू आपने अटेन कर ली, उस रेट पे क्या होगा आपका वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अटेन हो जाएगा। उसके ज्यादा अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे भी तो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डलेगा। तो उसने क्या किया, उसी वी मैक्स का हाफ किया, उसे बोला उसने हाफ वी मैक्स, मतलब जितना रिएक्शन का रेट फास्ट था, मतलब फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन का उसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। उसी उसने क्या बोला, 1/2 वी मैक्स, मतलब हाफ ऑफ वी मैक्स। जो हाफ ऑफ वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो कब अटेन होती है, जब हमारी जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, km। तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मिशेलिस कांस्टेंट। तो मिशेलिस कांस्टेंट क्या है, मिशेलिस कांस्टेंट या km ऑफ एन एंजाइम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। वो ऐसी कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की जिसपे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, हाफ। तो km क्या है, ऐसी कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, जिसपे आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका हाफ रेट अटेन कर लेती है, मतलब फास्ट, जितनी फास्टेस्ट हो सकती है उसकी हाफ स्पीड क्या कर लेती है, अटेन कर लेती है। लास्ट जो 2 पॉइंट्स हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन, वो क्या है, हैवी मेटल्स एंड वाटर। आपको अच्छे से पता है बहुत से हमारे ऐसे कंपाउंड हैं, एंजाइम हैं, जो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इनएक्टिव स्टेट में। तो उन इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव में चेंज करने के लिए हमें कुछ सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। ओके, वैसे ही कुछ एंजाइम्स ऐसे कंपाउंड होते हैं नेचर में जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हैवी मेटल्स, जो आपके एक्टिव एंजाइम को इनएक्टिव कर देती हैं। अब आपका एक्टिव एंजाइम जब किसी कंपाउंड की प्रेजेंस में क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसे आप बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम कैटालिसिस ड्यू टू एडिशन ऑफ सम काइंड ऑफ हैवी मेटल या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपके एंजाइम के एक्शन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। लास्ट जो कंपाउंड है वो क्या है, वाटर। वाटर इज टू मच नेसेसरी। वाटर हमारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है किसी भी रिएक्शन के रेट को। फॉर एग्जाम्पल जो सीड है, अगर उन्हें पानी मिलेगा तभी तो वो अपने उस सीड के कोड को क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी और फिर क्या करेंगी, जर्मिनेट करेंगी। अगर पानी ज्यादा हो जाए तो भी एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव। और अगर एंजाइम की पानी की क्या हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो भी जो हमारे एंजाइम एक्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। सो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जितनी रिक्वायर्ड है वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए किसी भी एंजाइम को फंक्शन करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एंजाइम कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद एंजाइम टॉपिक है, बस एक लास्ट टॉपिक बचा, दैट इज अबाउट द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन।
तो इसी टॉपिक के साथ आपका जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स वो खत्म हो जाएगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।